हाय दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा आज आपको बताने वाली हूँ आज के दिन आप सभी के लिए कैसे जाएगा उन तमाम 12 राशियों के बारे में। तो आइए जान लेते हैं आज का पंचांग। आज है 2 जुलाई 2025, दिन है बुधवार, तिथि शुक्ल पक्ष की सप्तमी जो कि सुबह 11:58 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी। नक्षत्र रहेंगे उत्तरा फाल्गुनी जिनके स्वामी है सूर्य जो कि सुबह 11:57 तक रहेंगे। उसके बाद हस्ता नक्षत्र लग जाएंगे जिनके स्वामी है चंद्रमा। राहु काल का समय रहेगा दोपहर 12:25 से लेकर 2:10 तक और अभिजीत मुहूर्त कोई भी नहीं है। दर्शकों, शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। पहली राशि मेष राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो किसी नकारात्मक सोच से बाहर निकलेंगे, कुछ राहत महसूस करेंगे या किसी समस्या से आप बाहर निकल के कुछ ना कुछ रिलीफ महसूस करेंगे। प्रेम संबंध को लेकर सोच वही रह सकती है, स्थिति वही रह सकती है। जीवन साथी के साथ बेहतर महसूस करेंगे तो विद्यार्थी फोकस में कमी महसूस कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में को मिला के अपनी काम में तो कुछ आप परिवर्तन लेकर आ रहे हैं, अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लेकर आ रहे हैं, लेकिन किसी के साथ मनमुटाव या झगड़ा या वाद विवाद में ना पड़े तो बेहतर रहेगा। व्यवसाय बिजनेस की बात कर लेते हैं तो शेयर मार्केट में अच्छी उछाल दे सकते हैं। साथ ही रियल एस्टेट में भी कुछ डामाडोल स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। स्वास्थ्य में कुछ स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम या इन्फेक्शन की समस्या या कुछ सांस से संबंधित समस्या देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 60% है। भाग्य आपका 4 है। दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में जान लेते हैं। तो अपनी सोच में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी लाने का इशारा कर सकते हैं, जहां पे परिवार के साथ कुछ अपनी तरफ से कुछ सहयोगिता या एडजस्टमेंट दिखा सकते हैं। प्रेम संबंध में कुछ इमोशनली काफी ज्यादा हर्ट महसूस करेंगे, जहां पे अपने पार्टनर के कारण कुछ आप हर्ट हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ लो एनर्जी से ग्रस्त रह सकती हैं और किसी भी काम में मन लगाते हुए नजर नहीं आएंगे। तो विद्यार्थी स्थान से बाहर कुछ अच्छी उपयोगिता प्राप्त कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में को मिला के अपने काम में जितनी ज्यादा आप ईमानदारी या मेहनत या संघर्ष के साथ बढ़ेंगे उतना ज्यादा आपकी रुकावटें दूर होंगी, अन्यथा आप किसी ना किसी समस्या में अटके रहेंगे। व्यवसाय बिजनेस की बात कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी सोच कारगर साबित रहेगी, प्रोग्रेसिव रहेगी, जिसकी वजह से एक गति आपकी जो है निरंतर बनी रह सकती है। इसके अलावा अगर आप स्थान से बाहर कुछ प्रयास करें तो उसमें भी सफलता देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य में आप सामान्य रहेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 68% है। भाग्य आपका 4 है। तीसरी राशि में तो राशि के बारे में जान लेते हैं। तो परिवार के साथ एकजुटता दिखाने का प्रयास करेंगे। कुछ गलतफहमी तो दूर हो रही है, थोड़ी सी गंभीरता की कमी आपके भीतर जरूर देखी जा सकती है। प्रेम संबंध को लेकर आप कुछ खर्चे के ऊपर विचार कर सकते हैं या कुछ हानि के ऊपर अपने पार्टनर के साथ चर्चा कर सकते हैं। तो जीवन साथी के साथ कुछ मैच्योरिटी दिखाएंगे। विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर कुछ असमंजस की स्थिति में देख सकते हैं। हालांकि किसी के द्वारा मिले गए मार्गदर्शन को भी लेकर ज्यादा कह सकते हैं आश्वस्त नजर नहीं आएंगे। जीवन साथ माफी कीजिएगा, कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कार्य क्षेत्र में संघर्ष की स्थिति तो लगातार आपको देखने को मिल रही है, लेकिन आज कुछ अटकाव या कुछ गिरावट भी देखने को मिल सकता है। किसी कलीग के सहकर्मी के कारण भी किसी प्रकार की समस्या देख सकते हैं। इसके अलावा व्यवसाय बिजनेस की बात कर लेते हैं तो विदेश में जो आपके प्रयास है कारगर साबित रहेंगे। साथ ही कुछ खर्चा आपको किसी सुधार में करना पड़ सकता है। रियल एस्टेट में तो सामान्य स्थिति देखने को मिलेगा। शेयर मार्केट में भी स्थिति संभलती नजर आएगी। इसके अलावा स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं तो स्वास्थ्य में कुछ मामूली गिरावट देख सकते हैं। खान-पान को उचित रखें। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है। भाग्य आपका 7 है। चौथी राशि कर्क राशि के बारे में जान लेते हैं। तो किसी यात्रा पे जाना पड़ सकता है, जहाँ पे आपको कुछ अकेले ही प्रयास करने पड़ सकते हैं। प्रेम संबंध को लेकर आपके और आपके पार्टनर के विचार में मतभेद देखा जा सकता है। कुछ परिवार को लेकर भी कहासुनी देखी जा सकती है। तो जीवन साथी के साथ आप किसी लंबी दूरी की यात्रा पे जा सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थी की बात करेंगे तो पढ़ाई में कुछ अड़चन दूर होगी, साथ ही परिणाम अनुकूल रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपके सोच में काफी ज्यादा नकारात्मक परिस्थिति का प्रभाव देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं आप किसी की बातों में आकर कोई गलत आकलन करते नजर आ सकते हैं। तो व्यवसाय बिजनेस में आप किसी स्थान से बाहर कुछ अपने कार्य में गति या प्रगति आपको देखने को मिलेगा। शेयर मार्केट में गिरावट दे सकते हैं और रियल एस्टेट में सामान्य स्थिति देखने को मिलेगी। भाग्य सपोर्ट की बात करें तो 60% है। भाग्य आपका 3 है। पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में जान लेते हैं। तो परिवार के साथ आप सहज भाव में रहेंगे, हालांकि भीतर से कुछ न कुछ उलझन में आप रह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके प्रेम संबंध की तो एक मैच्योरिटी दिखानी पड़ सकती है। कहीं ना कहीं पार्टनर किसी मुद्दे को लेकर अटका हुआ महसूस कर सकती हैं। जीवन साथी के साथ आपकी सोच तो मिसमैच हो ही रही है, साथ ही अपनी तरफ से कुछ प्रयास भी करते नजर नहीं आएंगे। विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर काफी ज्यादा आप सोचग्रस्त हो सकते हैं।
कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कार्य क्षेत्र में आपके आइडियाज तो बेहतर रहेंगे, योजनाएं भी बेहतर रहेंगी या कुछ आपके प्रपोजल बेहतर रहेंगे, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन में बहुत ज़्यादा कमी देखी जा सकती है। इस पर आपको अच्छे से काम करना होगा। व्यवसाय की बात कर लेते हैं तो व्यवसाय में कुछ गतिरोध दूर होते नजर आएंगे, तो कुछ नई अड़चन आपको देखने को मिल सकती है। शेयर मार्केट में बेहतर स्थिति देखने को मिलेगी, तो रियल एस्टेट में कहीं ना कहीं बात अटकी नजर आ सकती है। स्वास्थ्य में कुछ गिरावट देख सकते हैं, घबराहट की समस्या या स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 59% है, भाग्य आपका 9 है। छठी राशि कन्या राशि के बारे में जान लेते हैं। तो झगड़ा वाद विवाद किसी मुद्दे को लेकर तो शुरू होगा, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान को लेकर भी इसमें कुछ झगड़े में खिंचातानी देखी जा सकती है। प्रेम संबंध को लेकर आपके पार्टनर किसी संघर्ष के कारण या किसी भविष्य को लेकर कुछ भयग्रस्त या चिंताग्रस्त हो सकते हैं। जीवन साथी अपने संघर्ष में, अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तो विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर कुछ गलत संगति के कारण कुछ लापरवाही दिखा सकते हैं। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में आपकी सोच काफी ज्यादा कारगर साबित रहेगी। एक बैलेंस स्थिति में तो आप चल रहे हैं, एक ठहराव के साथ भी आप आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा अगर आप व्यवसाय बिजनेस की बात करेंगे तो एक प्रकार से कह सकते हैं कुछ सहयोग या सपोर्ट आपको तो देखने को मिलेगा, साथ ही कुछ खर्चा या कुछ नुकसान भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य में कुछ गिरावट देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 60% है, भाग्य आपका 1 है। सातवीं राशि तुला राशि के बारे में जान लेते हैं। तो आपने जो भी मेहनत की है, किसी काम को लेकर कोई जिम्मेदारी आपने उठाई है, कहीं ना कहीं उसमें आज कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। आशा अनुरूप परिणाम देखने को नहीं मिल पाएगा। प्रेम संबंध को लेकर आप किसी अन्य दुनिया में व्यस्त रह सकते हैं, कुछ सोचग्रस्त रह सकते हैं। तो जीवन साथी के साथ कहीं ना कहीं ऊर्जा टकराती नजर आ रही है, जहां पे जीवन साथी किसी बात को लेकर उग्र हो सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में अपने योजनाओं, अपनी प्लानिंग पर अच्छे से काम करते नजर आएंगे। तो कार्य क्षेत्र में को मिला के आप अपने काम में कुछ गंभीरता की कमी महसूस कर सकते हैं और जिसकी वजह से कोई बहुत बड़ी लापरवाही देखी जा सकती है। आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा व्यवसाय बिजनेस की बात कर लेते हैं तो आप अपने खर्चे को कुछ बैलेंस करने का प्रयास कर रहे हैं। फाइनेंस की कुछ दिक्कत महसूस कर सकते हैं। शेयर मार्केट में तो और रियल एस्टेट में भी कुछ सामान्य स्थिति से भी कम परिणाम देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य में कुछ हार्मोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम या गुप्त समस्याएं देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 58% है, भाग्य आपका 2 है। 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में जान लेते हैं। तो परिवार से या बड़े भाई बहन से, किसी मित्र से कुछ सपोर्ट या सहयोग या सलाह या परामर्श तो मिल रही है, लेकिन उसको मानना या ना मानना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कहीं ना कहीं हर प्रकार से आप शंकाग्रस्त भी हो सकते हैं। कुछ यही हाल प्रेम संबंध के लिए भी कह सकते हैं, जहाँ पे किसी के सहयोग ना मिलने की वजह से भी कुछ अकेलापन महसूस कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ ये जीवन साथी अपनी दुनिया में प्रसन्न रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, साथ ही कुछ खर्चा भी कर सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थी की अगर हम बात करें तो संघर्ष तो बेशक लंबा देखने को पा रहे हैं, लेकिन परिणाम आज कुछ बेहतर आपको देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आप सिर्फ काम के नाम का ही काम करते नजर आ सकते हैं। कुछ खास अपनी तरफ से गंभीरता नहीं दिखाएंगे और किसी बात पर कुछ हर बात पे कुछ तीव्र प्रतिक्रिया देते नजर आ सकते हैं। व्यवसाय बिजनेस में आप अगर घरेलू उद्योग में एक बैलेंस बनाकर चले, रियल एस्टेट में भी कुछ बैलेंस बना के चलने की आवश्यकता पड़ सकती है। किसी परिस्थिति वश कुछ आपको निर्णय लेना पड़े तो बहुत ही सोच समझकर विचार करें। स्वास्थ्य में कुछ गिरावट देख सकते हैं। कुछ खान पान में कमी के कारण कुछ पेट की समस्या या इम्यूनिटी में कुछ कमी देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य आपका 3 है। 9वीं राशि धनु राशि के बारे में जान लेते हैं। तो पिता के साथ संबंध में कुछ बेहतरी आपको देखने को मिलेगा। कुछ स्टेप आप आगे बढ़ेंगे अपने सोच को लेकर, अपने निर्णय को लेकर। तो प्रेम संबंध को लेकर आप सिर्फ एक तरफा प्रयास ही करते नजर आ सकते हैं। तो जीवन साथी के साथ आप कुछ असहज महसूस कर सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर, परिणाम को लेकर या उच्च शिक्षा को लेकर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे। तो कार्य क्षेत्र में आज पहले से काफी बेहतर महसूस करेंगे, काम की गंभीरता को समझेंगे, साथ ही अपने काम को खत्म करने का प्रयास करते नजर आ सकते हैं। व्यवसाय बिजनेस में आपकी गति सामान्य रह सकती है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल के आधार पर या प्रेजेंटेशन के आधार पर कुछ बेहतर परिणाम की आशा कर सकते हैं। कुछ हिम्मत दिखानी पड़ सकती है किसी नए प्रोजेक्ट में। तो स्वास्थ्य में अगर हम बात करें तो शुगर की समस्या देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 69% है, भाग्य आपका 7 है। 10वीं राशि मकर राशि के बारे में जान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं परिवार के साथ मतभेद या सोच टकरा सकती है, साथ ही कुछ परिवर्तन का विरोध कर सकते हैं। तो प्रेम संबंध को लेकर पार्टनर सहज भाव में रहेंगे, कहीं ना कहीं आप विपरीत पर सोच से ग्रस्त रह सकते हैं। जीवन साथी के साथ आप किसी मुद्दे में उलझना नहीं चाहेंगे और जीवन साथी के भीतर कुछ मैच्योरिटी की कमी देख सकते हैं। तो विद्यार्थी पढ़ाई में कह सकते हैं कि अपनी मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे। कार्य क्षेत्र में आप जितनी ज्यादा अपने काम में निखार लाना चाहेंगे, इंप्रूवमेंट लाना चाहेंगे, उतना बेहतर परिणाम तो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आज कुछ अटकाव या अवरोध देखने को मिल सकता है। व्यवसाय बिजनेस में
कह सकते हैं कि आपकी सोच कारगर साबित नहीं हो पाएगी, तो ऐसे में कोई निर्णय ना ले तो बेहतर रहेगा। किसी मुद्दे पर उलझा हुआ महसूस कर सकते हैं या कुछ अटका हुआ महसूस कर सकते हैं। स्वास्थ्य में कुछ गिरावट देख सकते हैं, हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम, रक्त विकार की समस्या देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 60% है, भाग्य आपका 8 है। 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में जान लेते हैं। तो कुंभ राशि की अगर बात करें तो सही दिशा में चलते चलते अचानक कुछ अवरोध या गिरावट देख सकते हैं। किसी पर दोषारोपण भी करते नजर आ सकते हैं और जिसकी वजह से भी आप कुछ फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं। प्रेम संबंध को लेकर आप सही गलत का आकलन करते नजर आ सकते हैं, हर बात का हिसाब किताब तो लगा रहे हैं, लेकिन एक इमोशंस की कमी महसूस कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ आप कह सकते हैं कि जीवन साथी के व्यवहार आपके व्यवहार से बिल्कुल विपरीत रह सकता है, या परिवार को लेकर या किसी वर्तमान परिस्थिति को लेकर जरा भी उनके भीतर संयम या विनम्रता देखी नहीं जा पाएगी। इसके अलावा विद्यार्थी पढ़ाई में कुछ गिरावट के साथ फिर कुछ बेहतर स्थिति देख सकते हैं। तो कार्य क्षेत्र में अपने मन को मजबूत करके चलना हो सकता है, कहीं ना कहीं काम में ना मन लगाने की वजह से भी काम में कुछ गिरावट देख सकते हैं। हालांकि काम की जिम्मेदारी मिले तो पूरा करना पड़ सकता है। व्यवसाय में कुछ सोच आपकी कह सकते हैं विपरीत रह सकती है, हालांकि बाद में अपने आप को संभालते नजर आएंगे। इमोशनल होने की बजाय प्रैक्टिकल होकर आपको सोचना होगा। स्वास्थ्य में कुछ मामूली गिरावट देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 59% है, भाग्य आपका 4 है। 12वीं राशि मीन राशि के बारे में जान लेते हैं। तो मीन राशि वाले कहीं ना कहीं बैलेंस को बनाने में आज सहज भाव में रहेंगे और किसी विपरीत परिस्थिति से भी बाहर निकलेंगे, कुछ बेहतर महसूस करेंगे। प्रेम संबंध को लेकर भी विवाह की चर्चा चलानी चाहिए। जो माहौल बन रहा है वो आपके पक्ष में बनने की वजह से आप अपनी तरफ से ये प्रयास कर सकते हैं। और जीवन साथी के साथ सामान्य दिन देखने को मिलेगा। तो विद्यार्थी पढ़ाई में गंभीरता और चंचलतापन दोनों के साथ आगे बढ़ेंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी समझदारी आपके पुराने अनुभव पर डिपेंड करती है कि आपको जो नई जिम्मेदारी दी गई है, कुछ नई प्रोजेक्ट में आपकी इन्वॉल्वमेंट दी गई है, तो उसको किस प्रकार से आप हैंडल करें। व्यवसाय बिजनेस में आप देख सकते हैं घरेलू उद्योग में रियल एस्टेट में अच्छी बढ़ोतरी और एक स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। तो शेयर मार्केट में गिरावट देख सकते हैं। स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिल सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 68% है, भाग्य आपका 5 है। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।